नमस्कार दोस्तों, AIIT हब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो AIIT जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके लिए, PTET जो 2020 है उसके लिए, BSTC 2020 के लिए तथा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रीजनिंग के हैं उन पर क्लास हमारी चल रही है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों जो व्यवस्थित क्रम परीक्षण, इसमें एक बैठक व्यवस्था होती है। इस बैठक व्यवस्था में हमसे कोई भी स्थान पूछ लिया जाता है, जैसे वे दाएं बाएं से पूछ सकता है या फिर आगे पीछे, ऐसे भी सवाल लिख करके वह हमें स्थान पूछ सकता है, या फिर पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। तो इन सबको हम कैसे हल करेंगे, ये सब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला सवाल है कि अरुण का 46 छात्रों की कक्षा में 12वां स्थान है तथा नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। तो इसे हम हल करेंगे दोस्तों। तो 46 छात्रों की कक्षा में 12वां स्थान है, तो हम देख सकते हैं कि अरुण से पहले 11 छात्र अभी और हैं, तभी जाकर इसका 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीचे से हम बात करें कि इसका कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 46 में से 11 विद्यार्थियों को घटा देंगे तो हमें नीचे से स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो 46 माइनस 11, तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलता है 35। तो हमें राइट आंसर मिलेगा, नीचे से उसका 35वां स्थान है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर 35 दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर 35 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मैं पंक्ति के किनारों से छटा हूँ तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। जो पंक्ति में जो दोनों किनारे हैं उनसे छठा व्यक्ति हूँ। अगर यहाँ से हम देखें तो भी वो 6वें स्थान पर है, और अगर यहाँ से हम देखेंगे तो भी वह 6वें स्थान पर है। तो एक व्यक्ति ये है, इससे इधर 5 और बैठे हैं, इससे इधर भी 5 व्यक्ति और बैठे हैं, तो 5 और 5 10 और एक स्वयं व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 11 हो जाता है। ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों आपको, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सीधे सिंपल होते हैं। रीजनिंग के सवाल आपने आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, ऊषा पंक्ति के दाहिने से 9वें स्थान पर है किंतु बाएं से 38वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। जो ऊषा है वह पंक्ति में दाहिने स्थान से, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 9वें स्थान पर है, तो अभी इससे इधर 8 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, जो 8 छात्र छात्राएं वो और बैठे हुए हैं। किंतु अगर हम बाएं से देखें तो दोस्तों बाएं से ये यहाँ पर 38वें स्थान पर है, तो अभी इधर 37 छात्र छात्रा और बैठे हैं और एक वह स्वयं है। तो कुल छात्र कितने हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 37 + 8 + 1, तो यहाँ पर 37 और 45 और एक यहाँ पर 46 हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि 28 छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान कौन सा होगा। दाएं से दोस्तों यहाँ पर ये दाएं है और ये बाएं है, तो दाएं से नीरज 12वें स्थान पर, ये 12वें स्थान पर है, तो इससे पहले अभी 11 स्थान और ले चुके व्यक्ति 11 यहाँ पर बैठे हैं, छात्र बैठे हैं। तो उसी पंक्ति में अगर हम बाएं से इसका स्थान देखें तो कौन सा स्थान यहाँ पर होगा। तो दोस्तों हम सिंपल सा यहाँ पर 28 छात्र जो हैं, 28 छात्रों में से हम इनको घटा देंगे। तो दोस्तों 28 माइनस हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों 11, तो यहाँ पर हमें 17वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अगर दाएं से वह 12वें स्थान पर है तो बाएं से वह 17वें स्थान पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें जो कांता है उसका क्रम उत्तर से 16वां है, तो अंत में उसका क्रम क्या होगा। यहाँ उत्तर से अगर हम देखें तो उसका क्रम 16वां है। मतलब दोस्तों अभी यहाँ पर 15 विद्यार्थी और बैठे हुए हैं, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होने वाला है। तो हम सिंपल सा दोस्तों पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से 42 माइनस 15 कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाता है 27वां स्थान। तो 42 विद्यार्थियों की जो पंक्ति है उसमें कांता का नीचे से 27वां स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राम का 50 लड़कों की कक्षा में 23वां स्थान है। अंतिम श्रेणी से जो लड़के से उसका कौन सा स्थान होगा। तो 50 लड़कों की कक्षा में यहाँ से हम देखें तो 23वां स्थान है। मतलब दोस्तों 22 व्यक्ति अभी और यहाँ पर इससे पहले हैं, 22 लड़के इससे पहले और बैठे हुए हैं। तो अंतिम से अगर हम देखें तो 50 माइनस हम 22 यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है दोस्तों 28। तो यहाँ पर दोस्तों हमें उत्तर के रूप में 28 मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम का 50 लड़कों की कक्षा में 23वां स्थान है। अंतिम श्रेणी से लड़के ने उसका कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50 लड़कों की ये श्रेणी है, इसमें यहाँ पर 23वां स्थान है, तो इससे इधर 22 और हैं। अंतिम श्रेणी से ये हमें पूछ रहा है, तो हम 50 में से एक ये स्वयं है तो हम 23 घटा देंगे। तो इसे घटाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर मिलता है 27। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 27 हो जाएगा। अंतिम से 27वां स्थान उसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कतार में समीर का जो बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं से 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे हम हल करेंगे। तो किसी कतार है उसमें समीर का जो बाएं है उस वहाँ से 32वां स्थान है। यहाँ से देखें तो दोस्तों ये 32वें नंबर पर है, और जो समीर है उसके दाएं 8वें स्थान पर अमन है। तो इन दोनों के बीच में अभी 7 व्यक्ति और हैं और 31 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, अब यहाँ पर दोस्तों ये 24 हो गया, मतलब 23 व्यक्ति और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या देखेंगे हम 31 प्लस 7 प्लस 23 प्लस दोस्तों हम यहाँ पर 2 और जोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें समीर और जो अमन है वो भी शामिल होने वाले हैं कुल व्यक्तियों की संख्या में। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों 31 7 23 और 2, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो दोस्तों 63 आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रोशन किसी कतार में आगे से 17वें स्थान पर है। यदि हिमेश रोशन के पीछे 8वें स्थान पर है तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे से हम देखें तो रोशन 17वें स्थान पर है, इससे पहले यहाँ पर 16 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। और यदि दोस्तों हिमेश रोशन के पीछे इसके दोस्तों पीछे 8वें स्थान पर है, तो इनके बीच में अभी 7 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है, यहाँ से 8वें पर, लेकिन यहाँ से हम देखें तो ये 16वें स्थान पर हो जाता है। तो अभी यहाँ पर 15 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम जोड़ेंगे 16 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 2,
तो यहाँ पर कुल टोटल जो है वो हो जाएगा दोस्तों 40। तो यहाँ पर कुल टोटल हमारे यहाँ पर 40 हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और राजकुमार को क्रम से 13वां और 14वां स्थान दिया हो, तो बताइए अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। 23 लड़के हैं, उनका यहाँ पर 13वां और 14वां स्थान दिया गया है। उनसे पहले यहाँ पर दोस्तों 12 और स्थान दे दिए गए हैं, तो अंतिम से जो है उनका कौन सा क्रमांक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 23 लड़कों की कक्षा में हम यहाँ से जो 12 विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 विद्यार्थी आ गए हैं, तभी जाकर हमें पीछे से उनका स्थान पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 11वां स्थान और 10वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से इसका 11वां हो जाएगा, जो 14 वाला है उसका 11वां और 13 है उसका 10वां स्थान हो जाएगा। तब जाकर दोस्तों आप देखेंगे कि ये 23 हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो 11वां और 10वां हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में हमें 11वां और 10वां देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनीष का ऊपर से 15वां स्थान है तथा नीचे से उसका 28वां स्थान है, जो परीक्षा में पास हुए हैं। 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हो गए। दोस्तों 11 विद्यार्थी तो हमें अलग से मिल गए हैं, जो 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए। इसके साथ ही जो पास हुए हैं उनमें मनीष का ऊपर से दोस्तों 15वां स्थान, मतलब मनीष से पहले भी 14 और बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नीचे से उसका 28वां स्थान, तो यहाँ पर 27 लोग और बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर कुल निकालेंगे तो दोस्तों 27 + 14 + 11 + 1 हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 27 और 14 ये हो जाते हैं दोस्तों 41, 41 और 11 ये हो जाते हैं दोस्तों 52 और 1 ये दोस्तों 53 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 53। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।